हेलो दोस्तों। श्री गणेशाय नमः ओम। आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ सूर्य ग्रह से, जो कि ग्रहों के प्रमुख राजा माने जाते हैं, उनके बारे में। अगर वो दूषित हो तो क्या वो दंड देते हैं और क्या वो प्रभाव देते हैं कुंडली में, और वो किस कारण से, किस योग के कारण वो दूषित बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो ग्रहों का कमजोर होने का कारण कई अलग अलग होते हैं, और वो कई तरह के रोग भी दे देते हैं। अगर मैं दोस्तों बताऊं कि भाई ग्रह दूषित है या रोग दे रहे हैं, तो वो कई तरीके के कारण देते हैं। जैसे कि अगर मैं लग्न में देखूं, तो जैसे यहाँ पे आपको कई नंबर दिखाई देंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 राशियों के हिसाब से है। तो अगर वो मैं देखूं, तो जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि 6 8 12 सही स्थान नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे बैठ गए। अब आज मैं दोस्तों इसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर सूर्य ग्रह कमज़ोर हो गए हैं किसी कुंडली में, तो वो क्या-क्या चीज़ें दे देते हैं, जो कि इंसान को जीवन के प्रभाव और जीवन के लक्ष्य को टालने के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है, और ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर ग्रह ही खराब है, राजा ही खराब है किसी कुंडली में, तो कितना भी मेहनत कर ले वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। मतलब वो फोकस ही नहीं कर पाएगा उस चीज़ में। तो ऐसे अगर देखा जाए दोस्तों, अगर सूर्य ग्रह के कमज़ोर होने के क्या लक्षण हैं, तो सबसे पहला लक्षण ये होता है दोस्तों कि उसकी जो दृष्टि रहती है, यानी कि जो उसका आँख रहता है, उसका जो दाहिना आँख रहता है, वो बार-बार जो है उसमें जलन होती है। सबसे पहला लक्षण यही आता है। बचपन से ही कुछ लोगों को देखा जाता है कि भाई दाहिना आँख, आप जानते हो कि बाएँ हाथ दाहिना यानी राइट साइड का जो आँख रहता है, आई रहता है, वो बार-बार खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और ख़राब होता है तो धुंधलापन आता है, और कई हद तक तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर सूर्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो अंधेरापन होने का भी वो एक तरह से एक खतरा मंडराने लगता है। अब अगर ऐसा दोस्तों आ रहा है, तो ये भी हो जाता है कई लोगों को कि भाई मोतियाबिंद भी आने की समस्या आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि भाई कई लोगों को आ जाता है स्टार्टिंग से ही। और इसके अगर मैं मानसिक प्रभाव की बात करूँ, तो मानसिक में क्या होता है, मानसिक में अगर सूर्य खराब हो जाते हैं दोस्तों, तो मानसिक में, अब देखिए मानसिक में क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई वो दृष्टि ही खराब करेंगे हर बार। मानसिक में भी वो अशांति देते हैं। मानसिक में क्या अशांति देंगे, मानसिक में वो आत्मविश्वास की कमी कर देंगे। ठीक है, मानसिक अशांति ले आएंगे। मतलब वो जहाँ भी जाएगा, कोई भी बात करेगा, लोग उसकी बात सुनने के लिए नकारने लगेंगे। ऐसा होने लगता है। उसको हर समय सुस्ती महसूस होने लगेगी। कोई भी काम करने के लिए जाएगा, उसको लगेगा अरे यार मुझे सुस्ती लग रही है, बाद में कर देते हैं, या कहेगा कि यार थोड़ा रुक के कर देते हैं। ऐसा चीज़ें उसके मन में आने लगेगा, मतलब धीमे धीमे आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि उसके मन में एक चिड़चिड़ाहट आने लगती है। चिड़चिड़ाहट या क्रोध आप कह सकते हैं। क्रोध कहने का ये मतलब है कि जैसे क्रोध बहुत ज़्यादा अधिक हो जाना। मतलब कहने का मतलब, क्रोध देखिए कई जगह अच्छा भी होता है, लेकिन क्रोध आकस्मिक आ जाना, मतलब कोई बात नहीं है लेकिन उसमें भी क्रोध आ जाना। सब जैसे, कैसा कहने का ये मतलब है कि जैसे किसी को आप समझा रहे हैं, वो आदमी नहीं समझ रहा है, तब तो ठीक है कि आप उसको समझा रहे हैं, क्रोध आ गया, वो तो ठीक है। लेकिन फालतू में का क्रोध आना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर मैं शारीरिक दोष की बात करूं, अब मान लीजिए किसी को मानसिक दोष नहीं आ रहा है, चलिए उसका मानसिक दोष के कारण भी मैं बताऊंगा कि मानसिक दोष क्यों नहीं आ रहा है, और क्या योग बन रहा है जिससे मानसिक दोष नहीं आ रहा है, शारीरिक दोष आ रहा है। अब अगर मान लीजिए शारीरिक दोष आ रहा है, तो शारीरिक दोष में क्या आएगा सूर्य का, कि भाई उसको हृदय रोग लग जाएगा। आजकल देख रहे हैं आप, हृदय में जैसे आप देख रहे हैं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, लो बीपी, ये सारी समस्या आना। आँखों की समस्या तो भाई वो तो सूर्य का रहता ही है। भाई सूर्य जो है मस्तिष्क के जो है मेन फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं सारी चीज़ों को, तो मस्तिष्क में तो भाई उनका हक अधिकार है। तो सिर दर्द रहना हर समय, भारीपन रहना दिमाग में, थकान, हड्डियों की कमज़ोर हो जाना, हड्डी जो है समय से पहले ही टूटना या कमज़ोर हो जाना, ये सब भी कारण शारीरिक दोष में आ जाते हैं सूर्य के। पेट के पाचन क्रिया, इसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो पेट की दर्द, एसिडिटी बार बार बन जाना, ये सारी समस्या शारीरिक दोष के सूर्य के आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्त क्या होता है कि आकस्मिक, जैसे कुछ खाया नहीं है ऐसा, तब भी बीच में अचानक से वो कितना भी सही से रह ले, लेकिन अचानक से उसको तेज बुखार आ जाना।
अपने आप बुखार आ जाना, मतलब वो सही से बैठा हुआ है लेकिन अचानक से उसको बुखार आ गया, ये भी लक्षण आ जाते हैं। टाइफाइड बार बार हो जाना, रिपीटेडली टाइफाइड हो जाना, मतलब डॉक्टर के पास जा रहा है, एक बार जाकर सही कराया, फिर आ जाना, फिर आ जाना। ये सभी सभी जो कष्ट आते हैं, ये सारी जो है लक्षणें सूर्य के कमज़ोर होने की होती है। बार 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 हो जाना यानी सूर्य आपके कमज़ोर स्थिति पे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों टीबी हो जाना, क्योंकि अगर देखा जाए लंग्स के भी वही मालिक है, मंगल और सूर्य होते हैं। तो अगर देखा जाए, अभी मैं सूर्य की बात करूँ तो जैसे टीबी हो जाना, मिर्गी का होना, चमड़ी रोग हो जाना, शरीर शरीर में एक अकड़न हो जाना कि भाई लेटा हुआ है, अकड़ जाना है एक तरह से का, जोड़ों में एक दर्द हो जाना, हड्डी की समस्या हो जाना, हड्डी की समस्या मतलब हड्डियों में दर्द हो जाना। बोन मैरो आपने नाम सुना होगा, बोन मैरो, हर हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, उसके में अंदर जो है कमी आ जाना, कुष्ठ रोग हो जाना, ट्यूमर हो जाना, एक अजीब टाइप का एक ऊबन हो जाना, मतलब ऊबन मतलब जैसे काम करते करते ऊब जाता है इंसान, वैसा टाइप का स्थिति आ जाना। वैसे तो होता ही है लेकिन बहुत जल्दी हो जाना, ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कि सूर्य अगर कमजोर है तो कौन कौन से अशुभ योग, भाई पता कैसे चलेगा कुंडली में कि भाई आपका सूर्य कमजोर है कि सही है, तो कुंडली में कैसे पता चलेगा? डॉक्टर तो बोल देगा भाई ये दवाई वो दवाई, लेकिन आदमी को पता कैसे चलेगा? उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र में क्या है, मैं अब आपको वो बताने चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ ऐसा रहता है जिससे इंसान पहचान जाए कि भाई ये ग्रह जो है खतरनाक है, कमजोर है, उसका उपाय क्या है क्या नहीं है, ये इस चीज़ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अशुभ योग क्या बनता है? पहला है आपका नीच सूर्य योग। अब नीच सूर्य योग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं भी बैठा है, मान लीजिए जैसे ये 7वां स्थान है, 7वां नंबर जो रहता है वो तुला राशि का रहता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना तुला राशि में सूर्य का, अब सूर्य यहाँ बैठ गए, पत्नी के भाव में सूर्य बैठ गए। अब यहाँ पे सूर्य बैठ जाएंगे तो जब भी उस मनुष्य की शादी हो गई, सूर्य आ गए, तो वो व्यक्ति अपने आप बीमार पड़ जाएगा। नीच का सूर्य आ गए ना, तो पत्नी भी मान लीजिए उसकी भी कुंडली सही नहीं है तो वो बीमार पड़ गया। सूर्य वैसे ही वैसे कमज़ोर था वो बंदा, उसके बाद जो है वो ऐसा उसने जो है धारण कर लिया सूर्य को लेके, तो वो नीच सूर्य योग बन गया उसका। एक ये हो गया। ग्रहण योग हो जाना, यानी कि अगर सूर्य की दृष्टि, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं और उसको वो जो राहु जी हैं वो देख रहे हैं, जैसे राहु जी 5 7 9 में देखते हैं, तो देखा ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ बैठे हुए हैं और राहु जी इनको देख रहे हैं, सूर्य को पहले प्रथम स्थान पे बैठा है, तो ये भी कई हद तक ग्रहण का योग बना देते हैं। अब या तो वहाँ पे सूर्य जो बैठे हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन के बैठे हो, भाई 30 तक का डिग्री रहता है, या तो वो बहुत ज़्यादा युवा अवस्था में यानी कि 15 डिग्री या 15 से 18 डिग्री के बीच में बैठे हो बहुत ज़्यादा मजबूत होके, तब तो कुछ मतलब वो अपना हैंडल करता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो नीच होके बैठ गए, मतलब नीच या अस्त हो गए, या मान लीजिए वो जो है ताकतवर नहीं है ऐसा आप समझिए, तो वो जो है ग्रहण योग में वो फंस गए, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं कि भाई विष योग में बन जाता है। अब देखिए शनि और सूर्य का लड़ाई तो आपने सुना होगा कि भाई शनि भगवान उन्हीं के बेटे थे और सूर्य भगवान की दो पत्नियां थी, संज्ञा और एक छाया, जो संज्ञा माता ने उत्पन्न किया था। तो छाया के जो बच्चे हुए थे वो शनि थे, तो सूर्य भगवान ने पहले माना नहीं था, ये तो कहानी है, बताया गया था ऐसे। तो इससे शनि भगवान जो है क्रोध आ गया था, तो वो इनके साथ उनकी बनती नहीं। तो अगर अभी जैसे यहाँ पे लिखा है कि शनि के साथ सूर्य की युक्ति हो जाना, अब शनि सूर्य जो है जैसे ऐसे कहा जाए कि साथ में बैठ गए, तो ये भी काफ़ी हद तक सही नहीं है। अगर दोनों ही ताकतवर होकर बैठ गए तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाई साथ में बैठे तो विष योग बन जाएगा ना, समझ रहे हैं? अगर आप दूध है उसके अंदर चीनी और नमकीन दोनों डाल देंगे तो विष योग बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, वैसे ही आप समझिए। इसके अलावा दोस्त बनता है एक पाप कतरी योग। पाप कतरी योग में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ग्रह यहाँ बैठा है, जैसे सूर्य यहाँ बैठे हैं, ठीक है, कुंडली में अब मैं आपको समझा रहा हूँ। सूर्य मान लिया प्रथम स्थान में बैठे हैं, अब यहाँ शनि बैठ गए पाप ग्रह, एक यहाँ पे बैठ गए राहु जी पाप ग्रह, तो ये बीच में बैठे हैं, तो ये पाप करती योग बना दी है। ये तो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये दोनों साइड से घिर गए बेचारे। अब ये ताकतवर भी हो जाएंगे ना तब भी इनका हालत खराब ही रहेगा। या तो ये कोई उपाय करे, किसी और ग्रह को अपने मंगल या बृहस्पति या किसी को स्ट्रॉन्ग कर दे, रत्न हो गया उपरत्न हो गया या क्रिस्टल कुछ भी पहन के ताकतवर करे, या पूजा करवाए, तब जाके कुछ हद तक इनको रिलीफ मिलेगा, या तो मंत्र पढ़े। नहीं तो ये तो बहुत खतरनाक हो गया, इसमें तो आदमी का दिमाग ही जो है अपने में रहता नहीं है, वो
एक तरह से कहा जाए फंसा रहता है, उसको समझ में नहीं आता है वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, गुस्सैल हो जाता है एक तरह से कहा जाए। अब अगर मैं दोस्तों पांचवा दुष्ट भाव योग, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कहा जाए, मैंने बताया था आपको 6 8 12, तो उसमें जब सूर्य बैठ जाते हैं, जो कि ये सही स्थान नहीं होता है 6 8 12, जैसे ये आपका छठा स्थान, ये 12वां, ये सॉरी ये 8वां, ये 12वां, तो इसमें जो है अगर सूर्य बैठ गए तो ये भी सही नहीं माना जाता है, सूर्य के लिए खराब होते हैं ये सारे योग। वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं दोस्त विषि योग, तो इसमें क्या होता है कि सूर्य के, देखिए पाप कतरी में क्या था दोनों साइड में, इसमें क्या है कि सूर्य के अगले भाव, यानी जैसे सूर्य यहाँ बैठा है अगले भाव में, अगर राहु जी बैठ गए, शनि जी बैठ गए, के जी बैठ गए, केतु मतलब, या कोई ऐसा पापी ग्रह बैठ गया या खराब अस्त होकर बैठ गया, तो ये वैसी योग बना देते हैं सूर्य के साथ, ये भी बहुत खतरनाक होता है। वैसे ही अगर हम लोग दोस्तों अगर पितृ दोष योग बनाए, ये आता है पिता के जरिए। जैसे पिता ने अगर मान लीजिए कोई अच्छा कर्म नहीं किया अपने पूर्वज के लिए, कोई ऐसा काम नहीं, तो ये दोष बनाते हैं पिता के, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये बनाते हैं पितृदोष। पितृदोष का सबसे बड़ा असर दिखाई देता है नवम भाव में, जबकि ये है नवम भाव में सबसे बड़ा असर दिखाता है ये पूर्वज का असंतुष्ट हो जाना, यानी कि जो पितृ रहते हैं वो पितृ, जैसे पितृ आप सुने होंगे पितृपक्ष होता है, वैसे जो पितृ जो होते हैं असंतुष्ट हो जाते हैं, तो ये एक दोष बना देते हैं नवम भाव में, तो जो कि भाग्य स्थान माना जाता है नवम भाव को। तो वो क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि भाई शनि राहु केतु जी अशुभ स्थिति में चले जाते हैं। अब ये पापी ग्रह हैं भाई, इनको तो पापी का, शनि जैसे कहा जाए कर्मठ है, ये दोनों तो आप जान ही रहे हैं कि ये पिछले जन्म का ही देखते हैं कि आपने पिछले जन्म में भी गलत किया, और ये तो शारीरिक चीज़ें दंड देते हैं, तो इनको तो विष्णु जी ने काटा था दोनों को बीच से। तो कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बन जाता है, इसमें पितृदोष का पूजा किया जाता है, और पितृपक्ष में इनका सबसे बढ़िया उपाय रहता है कि आदमी गाय हो गया, कुत्ता हो गया या कौवा हो गया, इनको खिलाए। ठीक है, खास तौर से इसमें कई लोगों को अपने पूर्वजों का सपना भी आता है, तो उनको जाके संतुष्ट करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ये बहुत अच्छा होता है। और जैसे वाराणसी में है आपका पितरों का पूजा करवाने वाला, या गया घाट में है वहाँ पे है, या आप कहेंगे तो गया में भी है, जहाँ जाके आदमी अपने पितरों को जो है बैठाता है, वो सारे जगह रहते हैं जहाँ आदमी अपने पितरों को शांत करता है। अब अगर मैं दोस्तों शत्रु राशि योग में बात करूं, तो इस योग में क्या होता है कि जब सूर्य इस राशि के साथ बैठ जाए, कन्या, यानी कि ये कहा जाए बुध का है वृषभ, ये जो है शुक्र का है मकर, ये भी शनि का है, और कुंभ ये भी शनि का है, तो जब इन राशियों के साथ सूर्य बैठ जाते हैं तो ये भी शत्रु राशि योग बन जाता है। यहाँ पे भी सूर्य को बैठना नहीं सही रहता है, तो यहाँ पे भी शत्रु राशि योग बन जाता है, जो कि सही नहीं रहता है, लेकिन इनका उपाय हो जाता है, ये इनका उपाय हो सकता है, हो जाता है। एक होता है दोस्तों अब ये दुर्दार योग, इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो राहु जी रहते हैं इससे संगृत योग ग्रहण बन जाता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब कोई ग्रह राहु जी के साथ बैठ जाता है और सूर्य को वो भी देख रहा है ये भी देख रहा है, अब देखिए राहु जी क्या करते हैं, वो गलत जगह बैठ गया, राहु जी के साथ बैठा है, और वो भी सूर्य को देख रहा है, ये भी तो राहु जी ने तो उसकी शक्ति ले करके और ताकतवर होकर सूर्य को देखना स्टार्ट कर दिया ना, तो सूर्य का क्या हाल होगा, सूर्य जी तो और कमज़ोर हो जाएंगे, तो बहुत भयंकर असर डाल देता है जिससे सूर्य कमज़ोर हो गए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सारी बीमारियां वो सारी होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कोई ग्रह साथ नहीं दे रहा है तो वो तो फिर वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा असर दिखाएगी, वो जातक का बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें में आ जाएंगे। एक होता है दोस्तों अस्त सूर्य योग, इसमें क्या होता है कि सूर्य जो है मान लीजिए सही जगह बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अस्त होके बैठे हैं, अस्त मतलब कमज़ोर, यानी कि डूबे हुए, जैसे आपने देखा होगा ना उदय होते हैं एक अस्त होते हैं दिन में, तो वैसे ही वो अस्त होके बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि वो अस्त हो गए तो कमज़ोर है, ताकत है नहीं, तो कहा जाए वो बच्चे हो गए, या आप कह सकते हैं ओल्ड हो गए, तो वो है ही नहीं ताकत। तो अस्त में क्या है कि उनको भाई आदमी रत्न पहनाता है, माणिक पहनाता है, उपरत्न में जैसे आदमी कोई और आपने देखा होगा कई कई लोग कुछ और पहनाते हैं, वैसे करके आदमी पहना करके उनको अस्त से उदय कराता है। अब अगर मैं दोस्तों बताऊं कि भाई कमज़ोर दशा योग में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है सूर्य की महादशा में जब वो नीच भाव या पीड़ित में हो, जैसे सूर्य की महादशा 7 वर्ष की होती है, अब उसमें वो नीच के हो गए,
नीच मतलब कि भाई उनके अंदर एक ऊंच होता है, एक नीच होता है। ऊंच में तो चलिए ठीक है, नीच का मतलब कि उनके पास ताकत है, लेकिन वो नीच के मतलब कहने का मतलब कि वो सही जगह अपना ताकत का यूज़ नहीं कर रहे। यूज़ मतलब कि सही जगह लगा नहीं रहे। तो ये पीड़ित में हो गए ना। भाई ताकत होते हुए भी किसी के पास है ताकत पढ़ने की, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ने का है उसके अंदर जज्बा, लेकिन वो ताकत कहाँ लगा रहा है, वो जाके खेल कूद इधर उधर फालतू का काम कर रहा है। तो वो ताकत को सही जगह नहीं लगा रहा है ना, तो वो पीड़ित हो गया, उसका नंबर नहीं आ रहा है। वैसे ही मैं आपको मतलब नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं कि सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठ गए तो वो भी एक नीच योग बना देते हैं। दूसरा भाव जैसे कहा जाए बैंक बैलेंस ये सब, अगर उसमें सूर्य नीच के हो तो वो भी एक कहा तरह से कहा जाए नेत्र का योग भी दे सकते हैं और अशुभ फल दे सकते हैं। एक तो बैंक बैलेंस का घर होता है, ठीक है, चेहरे का होता है, चेहरे पे एक ग्रहण टाइप का दिखाएगा, अंधेरा टाइप का दिखाई देगा। और वो नीच है तो भाई वही जो मैंने आपको बताया था कि भाई वो भाई जो जहाँ लगाना चाहिए ताकत वहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही एक है आपका पाप वेसी योग। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब दूसरे भाव में यानी दूसरे भाव में जब पाप ग्रह यानी शनि राहु जी बैठ जाते हैं, धन स्वास्थ्य की हानि, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दूसरा भाव धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। तो वहाँ जब शनि राहु जी बैठ जाते हैं तो धन स्वास्थ्य की हानि कर देते हैं। मतलब पैसा अगर मान लीजिए आ भी रहा है, सारे ग्रह सही भी है, तो वो स्वास्थ्य में ही चला जा रहा है, वो स्थिर रुक नहीं रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है, ये हाल हो जाता है। वैसे ही दोस्तों होता है एक आपका शनि सूर्य का विपरीत राजयोग। अब इसमें क्या होता है कि जब शनि के दृष्टि में सूर्य है, जो शनि किसको देखते हैं, वो देखते हैं आपका 3 7 9 सॉरी 3 7 10 को देखते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जब अगर सूर्य जो है शनि के दृष्टि में आ जा रहे हैं, तब भी ये एक जो है दूषित योग माना जाता है, विपरीत राजयोग माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य को ही हानि हो जाती है, क्योंकि भाई उन दोनों में पट नहीं रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें अगर शनि जो है कम राशि के हैं, मतलब कम राशि मतलब या तो सही राशि में बैठे हैं या तो वो कम पावर लेके बैठे तब तो ठीक है। और नहीं तो भाई इसमें सूर्य अगर आपको चाहिए तो सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। सूर्य को बलवान करेंगे, आप देखेंगे कि आपका लग्नेश में अगर धनु बैठे हैं यानी बृहस्पति या देवता साइड के लोग बैठे हैं, तो उनको आपको बलवान करना पड़ेगा। या तो फिर आप शनि को चुन लीजिए, इस मतलब ये आपकी चॉइस हो जाती है इसमें। वैसे ही दोस्तों अब आता है एक आपका पाप संयोग योग। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य का शुक्र शनि के साथ हो जाना। अगर सूर्य जो है शुक्र और शनि के साथ हो जाना, जैसे शुक्र जो होते हैं वो देवताओं के गुरु नहीं माने जाते, वो राक्षसों गुरु माने जाते हैं। अगर सूर्य के साथ शुक्र और शनि बैठ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि सूर्य को दबाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे हिसाब से चलो। तो ये भी एक पाप संयोग योग बन जाते हैं, जिसमें क्या करना पड़ता है कि आपको जो है चॉइस आपका रहता है कि आपको किसके साथ चलना है। शुक्र जो होते हैं वो आपको लग्जरी दिलाएंगे, शनि जो है मेहनत करवाते हैं, भाई उनको मेहनत से मतलब आप मेहनत करिए वो आपको फल देंगे। सूर्य का क्या है, सूर्य अधिकारी बनाते हैं। अब ये एक पाप संयोग रहता है योग। इसमें आपको देखना पड़ेगा किसकी पावर सबसे ज़्यादा है। अगर सूर्य की पावर सबसे ज़्यादा है तो आप सूर्य को ले सकते हैं, और शनि की अगर सही है तो शनि को आप ले सकते हैं। किस भाव में बैठे ये भी आपको देखना पड़ेगा। भाव मतलब 6 8 12 में बैठे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो के दो दो लग गया ना आपका, वो भी लग गया एक और योग, ये भी लग गया, तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो यही सारा है आज दोस्तों, बाकी मैं आपको और भी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय, शुक्रिया।